बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के लिए, रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेके हाज़िर हुई हूँ। झटपट तैयार हो जाता है और खाने में नहायत टेस्टी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप भी अपने अफ्तारी के दस्तरखान को सजाना चाहते हैं तो फटाफट बना लिए ये खूबसूरत सा डिज़र्ट, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है और खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले 3 अदद मैंगो, बहुत ही अच्छे वाले मैंने बड़े बड़े से मैंगो ले लिए हैं। तो अब ये सोच रहे होंगे तो अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, मैंगो कहाँ से आ गए? तो बड़े बड़े स्टोर्स में ये आपको आसानी के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मैं इनको कर लेती हूँ पील ऑफ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो तीनों मैंगो को तकरीबन मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया। 2 मैंगो को लिया है मैंने, इसकी मैं अच्छे से क्यूब्स की कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो को मैंने तेज़ इसलिए कर दिया कि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते उकता जाएंगे। चलिए जी, इसे मैं बड़े बड़े कुछ की मैं प्यूरी तैयार कर लेती हूँ, कुछ के क्यूब्स तैयार कर लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले लिया एक देगची, उसमें शामिल करूँगी 1.5 लीटर दूध का। तो यहाँ जो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत गाढ़े वाला राव मिलेगा, दूध में गर्म किया हुआ नहीं है। अच्छा, चूल्हे को मैंने आँच को मैंने चला दिया है चूल्हे को। तो इसमें शामिल किया मैंने 1.5 kg दूध में मैंने 1 प्याली चीनी की शामिल कर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया रिफाइन कस्टर्ड पाउडर के। तो यहाँ मैंने जो थोड़ा सा दूध बचा था उसमें शामिल किया। इसे चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका कोई लम्स वगैरह न घुटने ना रहे। दूध को भी तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। जब भी आपने रिफाइन कस्टर्ड बना तैयार करना है तो आपने दूध को पहले 2 से 3 लाजमी बॉयल देने हैं, क्योंकि कस्टर्ड शामिल करने के बाद हम दूध को इतना बॉयल नहीं देते, उसको पहले से ही आपसे 2 से 3 बॉयल देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं दूध शामिल करती जाऊँगी। एक ही दफ़ा इसमें दूध कस्टर्ड शामिल करती जाऊँगी। एक दफ़ा करेंगे तो इसमें घुटनियाँ बन जाएंगी, लम्स रह जाएंगे। बस जी, इसे अच्छे से हम चम्मच चलाते जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और हमारा रिफाइन कस्टर्ड तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यह मैंने लिए है तकरीबन 2 पैकेट बड़े वाले ले लिए थे सुपर चॉकलेट बिस्किट के। तो इसे का मैंने अच्छे से चूरा तैयार कर लिया है। साथ ही जो प्यूरी बची थी, बड़े वाले पीस कटिंग किए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं जूसर जग में। अब मैं इसकी अच्छे से प्यूरी तैयार कर लूँगी। चलें जी, इसे ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड तकरीबन हो चुका है। सॉरी, मैं इसमें चीनी डालना भूल गई थी, तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी के भी शामिल कर लिए और फिर इसे ग्राइंड किया है। ठीक है, तो जो मैंने बिस्किट का चूरा तैयार किया था उसे मैं एक बाउल में तह लगा देती हूँ। इसकी चम्मच के साथ इसकी सेटिंग कर देते हैं। यकीन करें ये रेसिपी जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी इतनी ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तकरीबन जितना भी अफ्तारी में अगर आपके पास 20 से 25 मिनट है तो फटाफट आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैंने तैयार किया हुआ था रिफाइन कस्टर्ड शामिल कर दिया है। इससे फिर से प्यूरी लगाऊंगी, इसके ऊपर एक प्यूरी की तय लगा देती हूँ और चम्मच के साथ इसे अच्छे से फैला देती हूँ। फिर इसके ऊपर मैंने बिस्किट की तय लगा दी है, उसे भी अच्छे से मैंने चम्मच के साथ फैला दिया है। ठीक है, फिर से इसके ऊपर हम लगाएंगे कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड। बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी देखने में भी। चलें जी, ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ जो थोड़ी सी प्यूरी बची थी इसे मैंने दरमियान में शामिल कर दिया। क्यूब्स को साइडों पे लगाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। आपने इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही खाना है। ठीक है, तो कुछ मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दिया और अब ये फाइनल लुक आपके सामने। आई होप कि आपको मेरी ये डिज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे भी फीडबैक देना।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी झटपट तैयार होने वाली बहुत ही कम बजट में डिज़र्ट रेसिपी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखना। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।